हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे RKSMBK की परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए सैंपल पेपर पढ़ेंगे और कक्षा 7 का सैंपल पेपर पढ़ेंगे और इंग्लिश का सैंपल पेपर पढ़ेंगे। तो आप एक अपनी नोटबुक और एक अपनी पेन वगैरह ले लो ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप आंसर नहीं दे सकते। अगर आपको प्रश्न की ये भाषा समझ में नहीं आती है भी क्या प्रश्न पूछा गया है, किस बारे में पूछा गया है, तो आप उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात जरूरी ये होती है इंग्लिश में, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई सा हो, आपको प्रश्न समझ में आना जरूरी होता है। प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए भी प्रश्न क्या पूछा गया है। तो चूंकि हम इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते और उन सारे शब्दों को मैं अच्छे से क्लियर करवाऊंगा और उन शब्दों को आप अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में, आप अपनी कॉपी में आराम से लिख के चले जाइएगा। जैसे पहले दिन का जो सैंपल पेपर है उसका पहला प्रश्न जो है 7वीं क्लास का इंग्लिश का, वह है विच लेटर which letter in the underlined word is silent that is not be pronounced। अब एक एक शब्द को मैं बताता हूं। which का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, ठीक है जी। which का मतलब कौन सा, लेटर मानी अक्षर, अंडरलाइन में ये अंडरलाइन किया हुआ है, वर्ड मन शब्द है, साइलेंट मन साइलेंट, साइलेंट का मतलब आप जानते हो चुप, यानी इस शब्द में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि साइलेंट साइलेंट है, जिसको बोला नहीं जाता। सेंटेंस ये है, राज वेटेड फॉर हिज सिस्टर, राज वेटेड फॉर हिज सिस्टर एट द स्टेशन, राज ने अपनी बहन का स्टेशन पर वेट किया फॉर एन आवर, इसको क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। बोलने में ये क्या आता है, आवर आता है, ए वे रे। लेकिन अगर बोले तो उसको हावर बोलना चाहिए, एच बोलना चाहिए, लेकिन एच यहाँ बोला नहीं जाता, सीधा आवर बोला जाता है। तो देखो, जो शब्द नहीं बोला जाता उसके बारे में बात करनी है तो एच नहीं बोला जाता, तो ये सही आएगा। ओके, दूसरा प्रश्न है इसमें, चूज द ऑप्शन दैट मीन द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। चूज का मतलब चुनना, चूज का मतलब चुनना, ऑप्शन मानी विकल्प, मीन का मतलब, सेम मानी वही या एक जैसा, अंडरलाइन मानी अंडरलाइन जैसे मैंने अंडरलाइन किया वो, वर्ड मानी शब्द, यानी अंडरलाइन शब्दों के जो अर्थ बनते हैं उसी प्रकार का दूसरा शब्द आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो प्रश्न इसका लाइन ये बनता है, व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट आस्कर द किंग। व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब कार्य, कौन सा कार्य है, आर मोस्ट इंपोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। व्हाट मानी कौन सा, विच मानी भी कौन सा होता है, व्हाट मानी भी कौन सा, या क्या, क्या कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर मानी कार्य, मोस्ट मानी सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट मानी जरूरी है, आस्क कर द किंग, राजा ने पूछा। अब आपके बुक में लगता है कि 3 क्वेश्चन नाम से पाठ है, तो 3 क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है, राजा ये पूछता है कि भाई आप ये बताएं कि कौन सा जो कार्य है या क्या कार्य है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेम वर्ड क्या बनेगा, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न तो इससे बनता ही नहीं। आंसर माने उत्तर, डिगिंग माने खोदना, और बिजनेस माने कार्य, कौन सा कार्य, यानी इस अफेयर का मतलब देना है, वो अफेयर का मतलब कार्य और बिजनेस का मतलब कार्य, हो गया सेम। अब देखो जी तीसरा प्रश्न, चूज द ऑप्शन, चूज का मतलब ऑप्शन चूज करना है आपको, विकल्प चुनना है, दैट मीन जिसका मतलब है ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब है विलोम शब्द, ये शब्द अगर आ जाए तो यूं समझो कि इसका अर्थ है विलोम, विलोम में, विलोम का मतलब है विपरीत, जैसे दिन का रात है, काले का सफेद, ठंडे का गर्म है, ऊंचा नीचा है, मीठा नमकीन, इस प्रकार से जो ओपोजिट होते हैं ना वो ओपोजिट। चूज द ऑप्शन दैट मीन द ओपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ओपोजिट देना है इसका अंडरलाइन, इस ये जो अंडरलाइन मैंने किया है इसका ओपोजिट बनाना है। सबसे पहले तो इस वाक्य को अपन समझना पड़ेगा, इस वाक्य का मतलब क्या है। बिरबल वाज वेरी फेथफुल टू द किंग, बिरबल एक नाम है व्यक्ति का,
जो राजा अकबर का वजीर हुआ करता था उसका नाम बिरबल है। बिरबल वाज था, वेरी मन बहुत, फेथफुल मन वफादार, टू द किंग मन राजा का। यानी बिरबल जो था वो राजा का बहुत ही वफादार आदमी था, वफादार था राजा का। तो वफादार का मतलब होता है ईमानदार या वफादार, और इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? लॉयल का मतलब शाही, अनफेथफुल का मतलब वफादार नहीं होना यानी बेईमान होना। ट्रू मानी सही, ऑनेस्ट मानी ईमानदार, तो अनफेथफुल आएगा इसका, क्या आएगा? अनफेथफुल। इससे पहले यूएन लगा करके इसका ऑपोजिट बनाया जा सकता है। चौथा है बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे तरीके से, कंप्लीट माने पूरा कर सकता है, सेंटेंस माने वाक्य को, बिलो माने नीचे, यानी नीचे जो ये वाक्य दिया गया है इन ए बी सी डी में से ऐसा शब्द चुनना है जो इस सेंटेंस को अच्छी तरह से पूरा कर सके। तो अर्थ क्या बनता है? हैव यू सीन ए फ्लोर मिल। हैव यू माने क्या तुमने, सीन माने देखा, फ्लोर माने आटे की, मिल माने मिल। क्या तुमने कभी आटे की मिल देखी है? तो बिल्कुल देखिए। इट, आटे की मिल में क्या होता है? देखो, जो गेहूं ले जाते हैं उसका क्या बनवा के आते हैं? आटा बनवा के आते हैं। तो वो क्या गेहूं के दाने को पीस देती है और आटा बना देती है, उसी को आटा मिल कहते हैं। इट खालिस्तान ग्रेन इनटू फ्लोर, यानी वो क्या करती है? दानों को आटों में बदल देती है या दानों को आटों में पीस देती है। तो ग्रिंड्स आएगा इसका, GRINDS, ग्रिंड्स। चौथा जो प्रश्न है, द फॉलोइंग डे व्हेन दे वेंट टू द होटल टू पे द बिल। आने वाले दिन, यानी आगे आगे जो आने वाला दिन था। वैन दे वेंट, वैन मानी जब, दे मानी वे, वेंट मानी गए, टू द होटल, होटल पर गए, टू पे द बिल, बिल का भुगतान करने के लिए। दे फोन्ड, दे मानी उन्होंने, फोन्ड मानी पाया, डेट मानी की, इट मानी उसका, इट मानी उसका, हैड ऑलरेडी मानी पहले से, बीन पेड मानी भुगतान किया जा चुका था। यानी जब वो होटल में भुगतान करने के लिए गए और जब वो होटल में गए तो उनको पता चला भी उसका भुगतान पहले किया जा चुका था। तो यहाँ प्रश्न ये बनाया है, इन द अबो सेंटेंस, यानी ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है, व्हाट डज इट रेफर टू, इट किसके लिए है? यानी उसका भुगतान, मतलब किसका भुगतान? बिल का भुगतान। तो इसमें डी सही आएगा। तो इस प्रकार अपन कक्षा 7 का इंग्लिश का पहले दिन का जो मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, उसको हमने अच्छे से हल कर लिया है। तो बच्चों अब हम करेंगे कक्षा 7 का दूसरे दिन का सैंपल पेपर। तो दूसरे दिन के सैंपल पेपर में क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखते हैं। दूसरे दिन के सैंपल पेपर में लिखा है, सेलेक्ट ए सेंटेंस। सेलेक्ट का मतलब चुनना, सेंटेंस माने वाक्य को, विद मानी के साथ, करेक्ट माने सही, पंक्चुएशन मानी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब है विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो विराम चिन्हों का, सही विराम चिन्हों का प्रयोग करने वाले वाक्य को चुनना है। तो देखो यहाँ इज है, यहाँ इज है, यहाँ इज है, यहाँ इज है, यानी जिससे पहले इज आता है ना, तो वो अपने आप में क्या होता है? एक प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। तो इज सी इसके लास्ट में प्रश्नवाचक नहीं है। इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, क्या वो आंध्र प्रदेश से है? इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देखो इसमें भी इज आया है, इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इज सी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये भी है। तो देखो इनमें प्रश्नवाचक निशान लगाया है। तो एक तो ये खत्म होगी कहानी इसकी, और एक इसकी कहानी खत्म होगी। अब दोनों पे आ गई बात, दोनों पे दिमाग लगाओ। देखो वाक्य की शुरुआत में, जब वाक्य शुरू होता है तो शुरुआत में चाहे कोई नाम हो चाहे कोई नाम ना हो, पहला जो अक्षर है वो हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है, कैपिटल आता है। तो इसमें आई छोटा है और इसमें आई बड़ा है, तो ये अपने आप कैंसिल हो गया। तो सही ये हो गया। हो गई समझ में? आ गई बात। अब दूसरा जो वाक्य है वो क्या है? सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सेलेक्ट का मतलब चुनो, वर्ड माने शब्द को, कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, सेंटेंस माने वाक्य को, गिवन माने दिए गए, बिलो माने नीचे, यानी नीचे जो वाक्य दिया गया है, ये जो वाक्य दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए ए बी सी डी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको एक चुनना है। जैसे ए चुनोगे या बी चुनोगे, सी चुनोगे, डी चुनोगे, जो भी सही होगा उसको चुनोगे। तो ये लाइन क्या कहती है? ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद करता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद करता है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद करता है, एंड विजिटिंग प्लेसेस, और स्थानों की यात्रा करना। तो वह ट्रेवलिंग करना और यात्राओं की, ऐसे आएगा। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड विजिटिंग प्लेसेस, तो ए आएगा इसमें। हो गया। अब देखो जी तीसरा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट करो, सेंटेंस माने वाक्य को, यूजिंग माने प्रयोग करते हुए, ऑप्शन माने ऑप्शन,
गिवन माने दिए गए, बिलो माने नीचे, या नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप यूज करते हुए वाक्य को पूरा करो, कंप्लीट करो। अब तो वाक्य क्या है, आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। ही इज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत फ्रेंडली है या मित्र जैसा व्यवहार करता है। तो देखो बट का मतलब होता है लेकिन, मैं राम को पसंद करता हूँ लेकिन वह ईमानदार है या मित्र की तरह व्यवहार करता है, नहीं बनता वाक्य। सो मन इसलिए, राम मैं पसंद करता हूँ, ही इज वेरी फ्रेंडली, राम को मैं पसंद करता हूँ इसलिए वो मित्र होते हैं, ये भी सही नहीं बैठता। बिकॉज का मतलब क्योंकि, मैं राम को पसंद करता हूँ क्योंकि वह फ्रेंडली है, ये सही आएगा है? तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो जी, ये है रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो, ये नीचे कुछ टेक्स्ट दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है, रीड करना है इसको, रीड का मतलब पढ़ना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो इसमें लिखा है द टू फ्रॉग्स, फ्रॉग्स का जानते ही होंगे आप, मेंढक। तो दो मेंढकों की एक कहानी है, क्या है, वन डे, एक दिन की बात है, टू फ्रॉग्स फेल इनटू ए पॉट ऑफ मिल्क, एक दिन दो मेंढक, फेल मानी गिर गए, इनटू मन में, पोट मानी बर्तन में, मिल्क मानी दूध के। एक दिन दो मेंढक एक साथ ही एक दूध वाले बर्तन के अंदर गिर गए। अब दूध वाला बर्तन जो होता है ना, उसमें दो मेंढक गिर गए, बात सीधी है। दे ट्राइड टू होप अप, होप अप का मतलब था उछलना या बाहर निकलना। तो उन्होंने बाहर निकलने का या उछल करके बाहर निकलने का ट्राइड किया। ट्राइड का मतलब था प्रयास करना, ट्राइड का मतलब प्रयास करना। एज देयर वाज नथिंग सॉलिड अंडर देयर फीट, एज मानी जैसा कि, देयर मानी वहां, वाज मानी था, नथिंग मानी कुछ नहीं था, सॉलिड मानी कोई ठोस चीज, अंडर मानी नीचे, देयर मानी उनके, फीट मानी पैर के, जैसा कि उनके पैर के नीचे कोई ठोस चीज नहीं थी। दे कुड नॉट होप आउट, तो वे बाहर नहीं उछल सकते थे, एंड स्केप, और ना ही वो भाग सकते थे। अब जैसे वो पैरों के नीचे कोई मजबूत चीज तो थी नहीं, और वो अगर जंप करे तो किस पे बैठ के, सीधा पानी में जंप कर नहीं सकते। दे केप्ट स्विमिंग राउंड एंड राउंड, तो उन्होंने क्या है, गोल गोल घूमना जारी रखा, गोल गोल घूमते रहे बर्तन के अंदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ, वन ऑफ द फ्रॉग सेड, एक मेंढक ने कहा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, आई कैन नॉट स्विम एनी लॉन्गर, मैं ज्यादा तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट मन नहीं, स्विम मन तैर सकता, एनी मन ज्यादा, लॉन्गर मन समय तक, मैं अधिक समय तक तैरे नहीं सकता। ही स्टॉप्ड स्विमिंग एंड ड्राउन, उसने तैरना बंद कर दिया और डूब गया। स्टॉप्ड माने रुक गया वो, स्विमिंग माने तैरते हुए, एंड ड्रॉप्ड माने ड्राउंड, ड्राउंड माने डूब गया, यानी उसने तैरना बंद कर दिया और डूब गया, डूबना तो था ही। द अदर फ्रॉग सेड, दूसरे फ्रॉग ने कहा, आई विल गो ऑन स्विमिंग, यानी मैं तैरना जारी रखूंगा या मैं तैरता रहूंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, समथिंग विल हैपन, कुछ तो होगा, एंड सेव मी, और मैं, मुझे बचा लिया जाएगा या मैं बच जाऊंगा। यानी उसको उम्मीद थी कि मैं तैरता रहूंगा, कुछ तो होगा और मैं बच जाऊंगा। सो इसलिए ही वेंट ऑन स्विमिंग, उसने तैरना जारी रखा या वो तैरता रहा। हिज मोमेंट क्रंड द मिल्क, उसकी जो मोमेंट थी ना, गोल गोल घूमने वाली ऐसे बर्तन के अंदर, उससे क्या, क्रंड द मिल्क, या दूध को बिलो दिया, दूध को बिलो दिया, एंड टर्न इनटू बटर, और दूध क्या है, मक्खन के अंदर बदल गया। दूध को बार बार ऐसे घुमाते हैं तो वो मक्खन बन जाता है ना, तो दूध का क्या बन गया, मक्खन बन गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फ्रॉग क्लाइम्ड अप ऑन सम बटर, तो जो फ्रॉग था ना, वो जो बटर के ऊपर चढ़ गया, एंड हॉप्ड आउट ऑफ द पोट, और बर्तन से बाहर उछल गया। लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी, लर्निंग माने सीखते हुए, फ्रॉम माने से, स्टोरी माने कहानी से, इस कहानी से सीखते हुए, इज है टू ट्राई, प्रयास करना, एंड ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करना चाहिए, अंटिल वी सेव्ड, यानी इस कहानी की सीख हमें ये मिलती है कि हमें अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो हमें लगातार प्रयास करता रहना चाहिए, और लगातार अगर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, जिस प्रकार दूसरे मेंढक को मिली थी। अब देखो जी, इसमें से प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न ये बनते हैं बच्चों, द फ्रॉग वाज स्विमिंग राउंड एंड राउंड, मेंढक गोल गोल घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे, क्योंकि वो दूध के अंदर गिर गए थे और बाहर निकलना चाहते थे और भागना चाहते थे।
अब दे वर चेजिंग ईच अदर, वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, नहीं जी, को नहीं चिढ़ा रहे थे। दे लाइक्ड टू स्विम राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमना तैरना पसंद करते थे, नहीं जी। द पोट इट सेल्फ वॉज मोड राउंड एंड राउंड, बर्तन अपने आप में गोल गोल था, नहीं। दे कुड नॉट हॉप अप एंड इसके, वे क्योंकि गोल गोल इसलिए घूम रहे थे क्योंकि वो ना तो उछल सकते थे ना ही भाग सकते थे, इसलिए उन्होंने गोल गोल घूमना जारी रखा। तो डी इसमें सही आएगा। ये है व्हाट हैपन टू द फ्रॉग दैट स्टॉप्ड स्विमिंग। व्हाट मानी क्या, हैपन मानी हुआ, फ्रॉग मानी मेंढक के साथ, दैट मानी जो कि, स्टॉप्ड मानी रुक गया था, स्विमिंग मानी तैरते। जो मेंढक, जिस मेंढक ने तैरना बंद कर दिया था या तैरते तैरते रुक गया था, उसके साथ क्या हुआ, वो तो मर गया था ना। ही वॉज सेव्ड, वो बच गया था, नहीं जी, नहीं बचा था। ही वॉज ड्राउन्ड, वो डूब गया था। ही वॉज जंप्ड आउट, वो बाहर निकल गया था, नहीं। ही क्लाइम्ड आउट, वो बाहर चढ़ गया था, नहीं। तो कहने का मतलब वो डूब गया था। तो छठा प्रश्न है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है भाई, क्या हमें जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। फ्रॉग डू नॉट लाइक बटर, इससे कहानी से सीख मिलती है मेंढक जो है वो मक्खन को पसंद नहीं करते, नहीं जी, ये कोई सीख थोड़ी है। फ्रॉग्स कैन नॉट स्विम इन मिल्क, मेंढक दूध में तैर नहीं सकते, ये भी कोई सीख नहीं है। इफ फ्रॉग स्टॉप्ड स्विमिंग, अगर फ्रॉग्स, मेंढक जो है वो तैरना बंद कर देते हैं, दे विल डाई, वो मर जाएंगे, ये भी नहीं है। इफ यू कीप ट्राइंग, इसका अर्थ है कि अगर तुम प्रयास जारी रखते हो, यू विल फाइंड ए वे, तो निश्चित रूप से तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो ये इसकी सीखें मिलती है। तो बच्चों, आपने दूसरे दिन का भी इसका सैंपल पेपर आपने कर लिया। अब करते हैं तीसरे दिन का सैंपल पेपर। तीसरे दिन के सैंपल पेपर में क्या है, देखते हैं तीसरे दिन का सैंपल पेपर क्या कहता है। तो रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें इस कहानी को, जो पोइम है इसको पढ़ना है। रीड द पोइम गिवन बिलो, रीड का मतलब पढ़ना, पोइम मानी कविता को, पोइम मानी कविता होती है, कविता। और गिवन माने दी गई, बिलो माने नीचे, आंसर माने उत्तर देना, फॉलोइंग माने आने वाले, क्वेश्चन माने प्रश्नों का। द स्क्राइल, स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब है ये जानवर जो देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हो, गिलहरी बोलते हो। सी वॉर ए क्वेश्चन मार्क और टेल, यानी वो एन आवर कोट ऑफ ग्रे, यानी वो भूरे रंग का कोट पहनती है पूंछ से एक क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, ठीक है। यानी वो भूरे रंग का कोट पहनती है अपनी पूंछ से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, ये देखो क्वेश्चन मार्क बन गया ना। क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए भूरे रंग का कोट पहनती है, किस रंग का, भूरे रंग का, ग्रे कलर। He sat up straight to eat a nut he liked to tease and play, यानी वो एक नट को खाने के लिए सीधी बैठती है, स्ट्रेट मन सीधा बैठता है वो। ही लाइक्ड टू टीच एंड प्ले, वो दूसरे लोगों को टीच मन पसंद करता है, चिढ़ाना और उनके साथ खेलना। इफ वी आर रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके पेड़ के चारों ओर घूमते हैं या दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए या उसको देखने के लिए, ही रैन द अदर वे, तो जिस साइड में हम जाते हैं तो वो दूसरे साइड में चला जाता है, तो दूसरी तरफ में चला जाता है। इतनी सी छोटी कविता है। तो प्रश्न क्या बनते हैं इसके देखते हैं। पहला प्रश्न ये बना है, विच ऑफ दीज वर्ड राइम विद द वर्ड टेल, विच मानी कौन सा, दीज मानी ये, वर्ड मानी शब्द, राइम मानी राइम है, राइम का मतलब मिलता जुलता है, विद मानी के साथ, वर्ड मानी शब्द, टेल मानी टेल। अब राइम बताता हूं आपको, जैसे काला है, काला, काला, जैसे आपको देसी भाषा में बता रहा हूं, काला, काला का राइम बनाना है, काला का माला, भाला, खाला, चाला, जाला, याला, माला, टाला, ये सारे जो बन गए ना, इसी प्रकार से टेल का बनाना है, टेल, नेल, टेल, नेल, प्ले, टेल प्ले, टेल प्ले नहीं बनता ना, नहीं बनता, टेल प्लोई नहीं बनता, टेल प्रे नहीं बनता, टेल के साथ में नैल ही सेट बैठता है, टेल नैल, ये इसका राइम वर्ड बन गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, विच लाइन शो कलर ऑफ द स्क्वायरल, स्क्वायरल जो है, ये गिलहरी जो है, इसका रंग कैसा दिखता है, कौन सी लाइन जो है वो इसका रंग दिखाती है, यानी कौन सी लाइन है जो उसकी रंग को इंडिकेट कर रही है।
देखो सबसे बड़ी लाइन देखो, शी ही वोर ए क्वेश्चन मार्क कॉकटेल एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। तो ये है कि अब एन ओवर कोट ऑफ ग्रे वाली लाइन जो है ना, ओवर कोट ऑफ ग्रे, ये इसके कलर को बता रही है। अगला है तीसरा, हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले। हु मानी कौन, लाइक माने पसंद करता है, टीज माने चिढ़ाना, एंड प्ले माने खेलना। यानी कौन सा है जो दूसरे लोगों को चिढ़ाना और उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो ये जानवर का नाम है ये जानवर का नाम आ गया ना, यहाँ लिखो, बाकी सारी गलत है। What does the creature do? ये प्राणी क्या करता है? If you are round the tree, अगर तुम पेड़ को राउंड लगाते हो यानी पेड़ के चारों तरफ घूमते हो, तो ये प्राणी क्या करता है? तो ये लिखा है ना, he went the other way, तो लिखा है he went the other way। तो creature will wear a question mark, नहीं जी, he will go the other way, ये आएगा he will go the other way। तो ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर इसका है ही नहीं, 4 ही है, तो ये अपन कर लिया। अब करेंगे चौथे दिन का मॉडल पेपर। चौथे दिन का जो सैंपल पेपर है आरके एसएनबीके का, उसको करेंगे। तो देखो चौथे दिन वाले में क्या है, चौथे दिन वाले में दिया है सेलेक्ट द प्रॉपर वर्ड। सेलेक्ट का मतलब चुनना, प्रॉपर मानी सही, वर्ड मानी शब्द, सही शब्द को चुनना है। प्रो मानी से, गिवन मानी दिए गए, ऑप्शन मानी विकल्प, ये नीचे जो विकल्प दिया गया उनमें से सही चुनना है। कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, सेंटेंस मानी वाक्य को, यानी इस वाक्य को पूरा करने के लिए और यहाँ जो खाली जगह है उसको भरने के लिए ए बी सी डी इनमें से एक को चुनना है। आई नो द पर्सन, आई मानी मैं, नो मानी जानता हूँ, पर्सन मानी व्यक्ति को, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वाज प्रेजेंट यस्टरडे नाइट, जो कल रात को यहाँ उपस्थित था। तो आएगा जो, हु का मतलब होता है जो, तो ये आएगा, ये नहीं आएंगे। चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन। चूज का मतलब चुनना, राइट वर्ड, राइट माने सही, वर्ड माने शब्द को, टू कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, गिवन माने दिए गए, क्वेश्चन माने प्रश्न को, यानी जो प्रश्न दिया गया है उसको पूरा करने के लिए सही शब्द का चुनाव करना है। स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, यानी स्टूडेंट्स जो है वो वहां अपनी क्लास में है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट स्टूडेंट्स आर नहीं बनता, हु स्टूडेंट्स आर नहीं बनता, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, की आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड क्या है, द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या है, स्टेट जो अपना है, स्टेट उसकी विशेषता है, स्टेट एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है लार्जेस्ट। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हो उनको एडजेक्टिव कहते हैं। हो गया क्लियर। अब देखो जी चौथा है, विच वन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन ए प्रॉपर ऑर्डर। कौन सा जो वाक्य है, विच मानी कौन सा, वन मानी एक, गिवन मानी दिए गए, सेंटेंस मानी वाक्यों में से, इज मानी है, इन मानी में, ए मानी एक, प्रॉपर मानी सही, ऑर्डर मानी क्रम, यानी ए बी सी डी ये 4 जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो सही क्रम में दिया गया है। तो आई रीड कैन नहीं, आई कैन आएगा पहले, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, आई कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, तो ये आएगा। 5 नंबर है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन का यूज करते वाक्य को पूरा करना है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सी का हर सेल बनता है, अगर ही आता तो हिम सेल बनता, दे आता तो देम सेल बन जाता, तो सी का क्या बनता है, हर सेल, तो ये सही होगा। इस प्रकार से ये 4 चौथे दिन का भी सैंपल पेपर अपन ने कर लिया है। ये है 5वें दिन का सैंपल पेपर, कक्षा 7 की इंग्लिश का 5वें दिन का सैंपल पेपर है ये। तो 5वें दिन के सैंपल पेपर में क्या है बच्चों, पहला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कंप्लीट का मतलब पूरा करो, सेंटेंस माने वाक्य को, विद माने से, करेक्ट फॉर्म माने करेक्ट फॉर्म से, सही फॉर्म जो है ना करेक्ट फॉर्म, ऑफ द वर्ब माने वर्ब की, गिवन माने दी गई, ब्रैकेट माने ब्रैकेट में, यानी ये जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है इसका सही रूप दे करके और यहाँ वाक्य को पूरा करना है। तो देखो नेक्स्ट वीक जो आता है ना, नेक्स्ट वीक ये आता है फ्यूचर टेंस में, इसमें फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया होती है विल और शैल, दो होती है सहायक क्रिया, विल और
सेल। अब आई और वी के साथ में तो सेल लगता है, बाकी के साथ में विल लगता है। तो एन एनुअल फंक्शन, एक जो वार्षिक उत्सव जो है वो सेलिब्रेट मनाया जाएगा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो एन एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेट, विल बी सेलिब्रेट नेक्स्ट वीक, तो विल भी आएगा। अब देखो जी, सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन ऑफ फॉर द सेंटेंस दैट फॉलो। सेलेक्ट माने चुनना, राइट माने सही, क्वेश्चन माने प्रश्न को, सेंटेंस माने वाक्य के लिए, दैट माने जो कि, फॉलो माने दिए गए हैं। यानी दो वाक्य दिया गया है उनमें से सही शब्द को चुनकर चुनना है, सही प्रश्न को। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ये आएगा। हो गया। अब ये देखो चित्र दिया है घोड़े का, क्या है, ये घोड़ा है जो दौड़ रहा है, हॉर्स इज रनिंग है, हॉर्स इज रनिंग है। दूसरा है हॉर्स इज, देखो प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द इमेज गिवन बिलो। यानी ये जो इमेज दी गई है ना, इमेज, इसकी जो करेक्ट सेंटेंस देना है। ये इमेज किसके बारे में है, ये घोड़ा दौड़ रहा है, ये एक इमेज है, तो हॉर्स इज रनिंग ये है। दूसरा है हॉर्स इज ग्रेजिंग, क्या मतलब इसका अर्थ बनता है घोड़ा चल रहा है। हॉर्स इज सिटिंग, घोड़ा बैठा हुआ है। हॉर्स इज ड्रिंकिंग वाटर, घोड़ा पानी पी रहा है, नहीं, हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार से ए इसका आएगा। नीचे छोटा सा एक दिया गया पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी से पढ़ो, एंड आंसर द क्वेश्चन, और 4 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों का आंसर दो। पहला है डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन, वेरी मानी बहुत, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, वेरी मानी बहुत, नेसेसरी मानी जरूरी है। इन एवरी लाइफ, एवरी डे लाइफ, एवरी डे का मतलब रोजाना के, रोजाना मतलब दैनिक, लाइफ मानी जीवन, यानी दैनिक जीवन के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर सक्सेस, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित, इज मानी है, मस्ट मानी अवश्य ही, सफलता, सक्सेस मानी सफलता, यानी डिसिप्लिन जो है वो सक्सेस के लिए जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी है। यानी अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इट हेल्प्स यू टू वर्क हार्ड ऑन टाइम, इट मानी यह है, हेल्प्स मानी मदद करता है, यू मानी तुम्हारी, डू मानी करने में, वर्क मानी काम, टाइम मानी समय पर। यह जो है आपको किसी काम को समय पर करने में मदद करता है, कौन, डिसिप्लिन। यानी इट जो है वो डिसिप्लिन के लिए है, इट मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैक्स यू हम्बल, डिसिप्लिन जो है वो मैक्स माने बनाता है, यू माने तुम्हें, हम्बल माने विनम्र, एक्टिव माने फुर्तीला, एंड स्मार्ट माने अच्छा या सुंदर। यानी डिसिप्लिन आपको विनम्र, फुर्तीला और स्मार्ट बनाता है। अब आप आगे देखो प्रश्न क्या है। ये देखो प्रश्न 4 नंबर है, सेलेक्ट ऑपोजिट्स ऑफ, सेलेक्ट ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड फेलर, फेलर का मतलब होता है असफल होना, और सक्सेस का मतलब सफल होना। द सिमिलर वर्ड ऑफ द डेली, डेली का सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब समान, यानी एक जैसा, डेली का मतलब रोजाना का होता है, तो एवरीडे का रोजाना। डिसिप्लिन हेल्प्स टू डू वर्क, डिसिप्लिन वर्क काम करता है, क्या मदद करने में, आफ्टर टाइम यानी समय के बाद करने में, या ऑन टाइम समय पर करने में। डिसिप्लिन जो है वो आपको हर काम को समय पर करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आपने कक्षा 7 के इंग्लिश के 5 नंबर जो वर्क सिंपल पेपर है, 1 नंबर से लेकर के 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 तक के सैंपल पेपर आपने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का आप जरूर ने लाभ उठाया होगा, और बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और आने वाले जो SKRK SMBK के जो पेपर है उनमें आप अच्छा स्कोर प्राप्त करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। और कल से जो नए पेपर आएंगे, कल से जो नए जो सैंपल पेपर आएंगे उनका हम अलग से वीडियो बना करके भेज देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, गुड बाय।